वेलकम टू स्टार कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अलंकार। अलंकार क्या होते हैं हम लोग उसके बारे में जानकारी करते हैं। तो ये जो है इंटर में ये 4 नंबर का यहाँ से एक प्रश्न आता है। बाकी ये हाई स्कूल के लिए भी महत्वपूर्ण है हमारा फिगर ऑफ स्पीच अलंकार, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, वो क्या कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं अलंकार। अलंकार क्या होते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने अलंकार जो हिंदी में भी पढ़ा था, तो लेकिन अब इंग्लिश में भी हमको क्या करना है, अलंकार को पढ़ना है, ठीक है। तो अलंकार क्या होते हैं, अलंकार सबसे पहले बात करें तो अलंकार, जैसे हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा कि अलंकार क्या होते हैं, जो काव्य या भूषण की जो शोभा बढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में क्या होते हैं अलंकार, जो क्या होते हैं कि हम कोई साधारण बात को, यानी कि कोई भी जो बात को, साधारण बात को हम अधिक प्रभावशाली ढंग से बनाने के लिए जो हम एक यूज करते हैं उसका किसका यूज करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे फिगर ऑफ स्पीच। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, मतलब फिगर ऑफ स्पीच को हम कितने प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच हमारे होते हैं, पहला होता है सिमिली, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको उपमा अलंकार। दूसरा होता है मेटाफोर, इसको हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। तीसरा होता है हाइपरबोला, यानी कि अतिशयोक्त अलंकार। चौथा हमारा होता है ऑक्सीमोरन, यानी कि विरोधाभास। और पांचवा होता है पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण। और छठा होता है एपोस्ट्रॉफी, यानी कि संबोधन अलंकार। तो ऑटोमोबाइल, यानी कि ध्वनिवाचक अलंकार। ये हमारे 7 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, अलंकार होते हैं। आइए हम आप देखते हैं सातों के अलग प्रकार क्या क्या उसके भाग हैं। तो पहला हमारा होता है उपमा अलंकार, यानी कि सिमिली। तो देखिए सिमिली की जो परिभाषा होती है, यानी कि सिमिली में क्या करते हैं हम, दो चीजों का, यानी कि दो भिन्न भिन्न चीजों का होते हैं हमारे पास, यानी कि अगर दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, उन दोनों वस्तुओं में से एक, यानी कि अगर हमारे पास दो वस्तुएं हैं तो दोनों वस्तुओं में से एक किसी एक वस्तु का, यानी कि या तो उस वस्तु का और इस वस्तु में एक कोई गुण क्या होगा, वो समान होगा। यानी कि दो विभिन्न वस्तुओं में से एक दोनों में कॉमन गुण रहेगा, जो पहली वस्तु में पाया जाएगा वही गुण दूसरी वस्तु में पाया जाएगा। मतलब दो वस्तुओं में से भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक गुण जो कॉमन पाया जाता है वो हमारा अलंकार कहलाता है सिमिली, यानी कि रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार में हम किसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि लाइक आ जाए, वर्ड एज आ जाए, सो आ जाए और इटीसी। लाइक एज और सो इटीसी का, यानी कि इतने हमारे सिमिली में, यानी कि सिमिली रूपक अलंकार में, उपमा अलंकार में आते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, जैसे इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है, माय लव इज लाइक रेड रोज। माय लव इज लाइक रेड रोज, यानी कि यहाँ पर देखो किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर प्रयोग होगा लाइक का। यहाँ पर प्रयोग किसका हुआ, लाइक का प्रयोग हो गया। तो यहाँ पर जब लाइक का प्रयोग, इसका मतलब ये कौन सा अलंकार है, ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है, ठीक है। तो सिमिली में क्या है, माय लव मतलब मेरा जो प्रेम, इज है लाइक मतलब लाइक इसके समान, रेड रोजेस मतलब होता है लाल गुलाब, यानी कि प्रेम जो है एक लाल गुलाब के जैसे है, ठीक है। अब बात करते हैं मेटाफोर को कहते हैं रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या करता है, रूपक अलंकार में हम क्या करते हैं, सिमिली में क्या किया, दो वस्तु भिन्न भिन्न वस्तुओं की हमने क्या किया, कंपैरिजन किया, तुलना किया, दोनों में से एक गुण हमारा क्या रहा, दोनों में सेम रहा। लेकिन रूपक अलंकार यानी कि मेटाफोर में हम क्या करते हैं, दो भिन्न वस्तुएं तो लेते हैं लेकिन और तुलना भी करते हैं, लेकिन उसमें लाइक एज सो शब्द का हम प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। तो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है मेटाफोर, यानी कि रूपक अलंकार। एग्जांपल समझ लेते हैं। द केमल इज कॉल्ड, केमल में होता है ऊंट, इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि जो केमल होता है, यानी कि जो ऊंट होता है हमारा, वो क्या होता है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, यानी कि शिप ऑफ, यानी कि रेगिस्तान का जहाज, यानी कि ऊंट को हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो अब इसमें देखो, एक हमने केवल की ऊंट किससे कहा दी, रेगिस्तान, यानी कि रेगिस्तान के जहाज क्या गए यहाँ पर कंपैरिजन कराई है ना। लेकिन इसमें वर्ड देखो कहीं आया लाइक एज सो, इसमें देखो कहीं नहीं आया। तो इसमें भी दो वस्तु की क्या कराई गई, कंपैरिजन कराया गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाइक एज सो का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या है, मेटाफोर यानी कि रूपक अलंकार है, ठीक है। उसके बाद आता हाइपरबोला को कहते हैं अतिशयोक्त मतलब क्या होता है। अब इसमें क्या करते हैं, किसी भी बात को, यानी कि किसी भी बात को हम बढ़ा चढ़ा कर, यानी कि बढ़ा दे या घटा दे, या किसी बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोलना उसको, या किसी चीज को घटा कर बोलना, या कम बोलना या ज्यादा। तो यानी कि किसी बात को हम बढ़ा दे या घटा कर जो शब्द बोले जाते हैं, बात कही जाती है, वो हमारा होता है हाइपरबोला, यानी कि अतिशयोक्त अलंकार।
जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं, सी वेव्ड ओशियन ऑफ टीयर। ओशियन ऑफ टीयर्स मतलब क्या है, देखो यहाँ पर कितनी बार है, सी वेव्ड मतलब वह जो है रोई, वह रोई किसके, ओशियन ऑफ टीयर्स, कि जैसे ओशियन जैसे ऐसा वो रोई, उसको आंसुओं का सैलाब, जैसे आंसू का क्या हुआ, जैसे सैलाबों से क्या हुआ, बहुत ज्यादा वो रोई हो। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अशोक अलंकार, यानी कि उसकी बातों को बढ़ाकर बताया गया यहाँ पर। फिर है आगमन। आगमन का होता है विरोधाभास। विरोधाभास मतलब होता है यहाँ दो वस्तुओं की क्या किया जाता है, गुणों को क्या विरोध होता है, लेकिन दो गुण तो बताए जाते हैं लेकिन दोनों का क्या होता है, विरोध उत्पन्न होता है। जैसे विरोधाभास, देखिए हम बात करते हैं दिस सीजन है ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट देखो, दिस सीजन ओपन भी है यानी कि खुला भी है, और क्या सीक्रेट भी है। सीक्रेट मतलब होता है रहस्य, सीक्रेट मतलब क्या होता है रहस्य। तो यह खुला रहस्य है, या क्या है, खुला रहस्य मतलब ओपन भी है और रहस्य भी है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, विरोधाभास, दोनों का क्या हो रहा है, आपस में विरोध हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, फिगर स्पीच है, आगमन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण। अब मानवीकरण का कौन सा होता है, ये अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है, होता है, इसमें क्या करते हैं कि किसी चीज की हम तुलना करते हैं, कैसे, ऐसा मान लेते हैं कि कोई भी जैसे निर्जीव है, तो एक निर्जीव व्यक्ति में मान लेते हैं कि उसमें उसकी तुलना करते हैं, कि उसमें हम बताते हैं उसके कैसे, जैसे कि उसमें कोई ना कोई जान हो। मतलब किसी निर्जीव को हम ऐसा स्टेट करते हैं, ऐसा लगता है कि उसमें कोई ना कोई हो जान होती है। दो अलंकार मछली का कौन सा होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, जैसे हमने कर दिया एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी कि जो एक्सपीरियंस होता है वो क्या होता है, एक अच्छा टीचर होता है। अब देखो बेस्ट टीचर तो होता है, लेकिन क्या एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, एक निर्जीव कोई वस्तु है, तो इसकी तुलना किससे कर दी गई, ऐसा मान लिया गया कि वो प्राकृतिक, यानी कि क्या मान लिया, वो निर्जीव है, ऐसा मान लिया गया हुआ निर्जीव है, उसको सजीव के रूप में तुलना कर दी गई। ठीक है, फिर आता है संबोधन, यानी कि एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी मतलब क्या होता है, इसमें हम संबोधन प्रकट होता है, क्या प्रकट होता है, संबोधन। तो जहां पर भी पोस्ट ऑफिस लग जाए, यानी कि जहां पर भी अगर पोस्ट ऑफिस लगा देते हैं, इसका मतलब वहां पर कौन सा फिगर स्विच होता है, वहां पर सबसे अच्छा पहचान तरीका क्या होता है, वो पोस्ट ऑफिस जरूर लगा होगा। तो पोस्ट ऑफिस लग गया तो हमेशा याद रखना कौन सा होगा, संबोधन। यहाँ पर संबोधन क्या कहते हैं, सलूट वेयर व्हाट आर दे, यहाँ पर देखो पोस्ट ऑफिस लग गया ना, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कौन सा संबोधन फिगर स्पीच है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा ऑटोमेपिया, ध्वन्यात्मक, यानी कि इसमें क्या होती है, इस फिगर स्पीच में ध्वनि का जहां सब कहते होते हैं, यानी कि ध्वनि को जहां पर प्रकट होती है, जैसे आई बबल्ड ऑन द टेबल्स, यानी कि यहाँ पर देखो कंकड़ाहट की आवाज, यहाँ पर क्या है, देखो कंकड़ाहट, यानी कि कंकड़ से क्या, कंकड़ाहट की वहां से आवाज देखो यहाँ पर उत्पन्न, इसलिए यहाँ पर कौन सा फिगर स्पीच है, ऑटोमेपिया फिगर स्पीच है। तो ये होते हैं हमारे 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच। ठीक, तो इंटरवाइज ये चैप्टर यहाँ से क्या आता है, यहाँ से इसकी पहचाने को आता है कि इस सेंटेंस में बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो इसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसमें सिमिली में तो पहचानने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, इसमें लाइक आ जाए, ऐड आ जाए, सो आ जाए। जैसे लाइक आ जाए, सो आ जाए, तुम समझ जाएंगे इसमें कौन सा है, इसमें फिगर स्पीच कौन सा है, सिमिली है। और जहां पर जैसे कंपैरिजन की जाए, कंपैरिजन दो वस्तुओं की जाए, लेकिन वहां पर लाइक है, सो का प्रयोग ना किया जाए, तो तुरंत वहां जान जाता है मेटाफोर है। ठीक, अगर कोई सेंटेंस कहा जाए किसी वाक्य में, किसी बात को अगर बढ़ा कर बताया जाए या घटा कर बताया जाए, तो वहां पर सिमिली का कौन सा होता है, हाइपरबोला होता है। ठीक, विरोधाभास मतलब जहां पर दो, यानी कि दो समान वस्तुओं में विरोध उत्पन्न हो, मतलब बात भी कही जाए, दोनों वस्तु में विरोध भी उसका हो, तो वहां पर कौन होगा, विरोधाभास। मानवीकरण में क्या होगा, जब कोई सजीव है, किसी वस्तु को सजीव मानकर उसकी हम कल्पना किससे करते हैं, यानी कि कोई अगर निर्जीव है, कोई वस्तु निर्जीव है, तो उसकी तुलना कैसे करते हैं, ऐसा करते हैं कि उसमें कोई ना कोई जान है, तो हमारे पास कौन सा फिगर होगा, मानवीकरण ठीक होगा। ठीक है, संबोधन में हमेशा रखना कि पोस्ट ऑफिस लगा, जहां वो पोस्ट ऑफिस लग जाए हमें जान जाए कि वहां पर कौन सा है फिगर ऑफ स्पीच, संबोधन एक पोस्ट ऑफिस। ऑटोमेपिया में ध्वनि, जहां पर ध्वनि आ, जहां पर यानी कि किसी का ध्वनि का बोध हो, यानी कि जहां पर जैसे यहां कंकड़ाहट की आवाज है, जहां पर ध्वनि का बोध होगा वहां पर ऑटोमेपिया होगा। तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारे फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इसको। थैंक यू क्लास।